जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म ज्ञान गृह में। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 भौतिकी का क्लास 9 का भौतिकी का चैप्टर 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ाने से पहले सबसे अच्छा एक लाइन है कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं इस जमाने का, मेरे अंदर एक जमाना है। तो आज हम लोग चैप्टर 1 भौतिकी का क्लास 9 का पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर है कि विज्ञान और मापन। हमारा चैप्टर है विज्ञान और मापन, जो कि क्लास 9 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से संबंधित जानकारी आपको क्लास 11th में भी जाइएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग टॉपिक लिखिएगा विज्ञान। सबसे पहला टॉपिक लगाइएगा आप लोग विज्ञान। अब हम लोग समझते हैं विज्ञान होता क्या है। विज्ञान होता है मतलब सावधानी पूर्वक, जब हम लोग सावधानी पूर्वक किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, वो किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करे और उस चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करें, तो वही सब विज्ञान में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। तो इसका बड़ा अच्छा डिफिनीशन है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो चलिए समझते हैं इस लाइन को क्या कहा गया। यहाँ पे भी वही चीज़ दिया गया है जो हम बोले कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब सावधानी पूर्वक। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है सावधानी पूर्वक। ये वर्ड सावधानी पूर्वक क्यों दिया हुआ है, आप लोग को ये सोचने में आ रहा हो। सावधानी पूर्वक इसलिए दिया, मान लीजिए आपको ले गया गया साइंस के एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब मान लीजिए फिजिक्स का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 2 तार ले लिए। अब आपका हाथ भीगा हुआ है, आके भीगले हाथ से जोड़ दिए। अब क्या होगा, आपको करंट लगना है, आप नागिन डांस करना जरूरी है, आप नागिन डांस करने लगेंगे। इसीलिए कहा गया है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध, मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। जितना भी जो एक्सपेरिमेंट आप करने गए, तो किसी भी स्टेप को एक तरीका होता है, एक तरीके से हम लोग किसी भी साइंस के एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तरीके से प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त, मतलब साइंस में ज़्यादातर जो आप चीज़ देखिएगा वो प्रयोग से, परीक्षण द्वारा, मतलब जो ज्ञान हम लोगों को प्राप्त होता है। जैसे आप लोग के स्कूल में होगा साइंस लेबोरेटरी, इसमें आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा, ऐसा तो सरकारी स्कूल में मिलता नहीं, आप लोग CBSE वगैरह में पढ़े होंगे, वहाँ पे साइंस लैब की सुविधा रहती है। वहाँ पे बहुत सारा विनेगर रहेगा, आपका एक जो रहता है ना कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, ये सब मिला के, जैसे हाइड्रोजन मिला के ऑक्सीजन मिला के हम लोग पानी बना ली, ये सब रहेगा। तो वही हमारा दिया गया है कि सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक और आएगा कि विज्ञान के भाग कितने होते हैं। तो विज्ञान के कितने भाग होते हैं, तो विज्ञान के जो होते हैं 2 भाग होते हैं। विज्ञान के कितने भाग होते हैं, 2 भाग। पहला भाग है भौतिक विज्ञान, पहला भाग है आप लोगों का भौतिक विज्ञान, और दूसरा भाग आता है आपका जीव विज्ञान। दूसरा भाग क्या आता है, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम लोग निर्जीव चीज, मतलब जो जिसमें जान नहीं है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका घर में होगा मोटर हो गया, पंखा चलता होगा घर में, पंखा हो गया, चलता कैसे, और उससे संबंधित घटना, जिसमें जो घटना होता है, पंखा चल कैसे रहा है, बल्ब कैसे जल रहा है, इस सब के बारे में हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। और जीव विज्ञान में, जैसे कि जीव विज्ञान है तो जीवों के बारे में पढ़ते हैं, जो सजीव जीव होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में। तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान समझते हैं। आगे चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक यहाँ पे लगाएंगे भौतिक विज्ञान। क्या टॉपिक लगाएंगे, भौतिक विज्ञान। और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें निर्जीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जो चीज़ हम अभी बताए हैं
कि भौतिक विज्ञान में हम लोग निर्जीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, और जीव विज्ञान में सजीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं भौतिक विज्ञान के कितने भाग होते हैं। तो भौतिक विज्ञान के दो शाखा होते हैं, भाग नहीं, दो शाखा बोल सकते हैं, भाग भी बोल सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान है, उनके दो शाखा होते हैं। तो भौतिक विज्ञान के कितने शाखा होते हैं? भौतिक विज्ञान के आपके दो शाखा होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन शाखा होते हैं। पहला शाखा होता है भौतिकी। पहला क्या होता है? भौतिकी, जिसे आप लोग फिजिक्स के नाम से जानते होंगे। फिजिक्स के नाम से जानते होंगे। अगर आप लोग को फिजिक्स का परिभाषा आता है, एकदम सटीक परिभाषा जो हम बताएंगे, एकदम सटीक, वैसा परिभाषा दीजिए सटीक, जो मन खुश हो जाए सुनने के बाद। तो वैसा परिभाषा अगर आप लोग को आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब और दूसरा आता है रसायन। क्या आता है? दूसरा आता है रसायन। एक आता है भौतिकी, एक आता है रसायन। तो ये दोनों जो शाखा है भौतिक विज्ञान की शाखा है। पहला शाखा हो गया भौतिकी, दूसरा हो गया रसायन। अब हम लोग जानते हैं कि भौतिकी में हम लोग किस चीज़ के बारे में, भौतिकी में हम लोग किसी भी पदार्थ के, जो कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, जैसे मान लीजिए मोबाइल है, तो मोबाइल है तो उसके हम लोग बाहरी बनावट, बाहरी संरचना, बाहरी गुण के बारे, वही चीज़ रसायन में हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर से पढ़ते हैं। जब मान लीजिए मोबाइल है, वो अंदर, फिर मोबाइल को खोलेंगे, उसके अंदर बैटरी को खोलेंगे, वो देखेंगे किस किस चीज़ से बना। जैसे हमारा शरीर है, शरीर को हम लोग फाड़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़, मान लीजिए ये होगा नहीं, मान लीजिए जैसे कोई पदार्थ, जैसे मार्कर है, अब इसके अंदर अणु होगा, परमाणु होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन, इस सब के बारे में हम लोग रसायन में पढ़ते हैं। और भौतिकी में हम लोग इसके बाहरी बनावट, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाहरी बनावट है, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं भौतिकी का डिफिनीशन और रसायन का डिफिनीशन। चलिए अब हम लोग भौतिकी और रसायन का परिभाषा, रसायन को हम लोग रसायन शास्त्र भी बोल सकते हैं। हम सिंपल में यहाँ पे रसायन लिख दिया, आप लोग उतना समझदार है ये। अब चलिए हम लोग देखते हैं भौतिकी और रसायन का परिभाषा। रुकिए, थोड़ा लाइट बंद हो गया, उसको जला देते हैं। चलिए अब अच्छा लग रहा होगा फेस, अब हमारा एकदम चिकन चिकन थोड़ा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अब देखते हैं भौतिकी का परिभाषा। भौतिकी का परिभाषा किसी पदार्थ के बाहरी संरचना, बनावट और गुण के बारे में हम लोग भौतिकी में अध्ययन करते हैं। मतलब फिजिक्स में इस सब चीज के बारे में आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इस सब चीज के बारे में हम लोग फिजिक्स में अध्ययन करते हैं, सॉरी। और उसका रसायन शास्त्र में, तो रसायन में हम लोग किसी पदार्थ के आंतरिक गुण, संरचना और बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है वही चीज दिया हुआ है कि किसी पदार्थ के बाहरी बनावट, संरचना और गुण का अध्ययन करते हैं। तो भौतिकी में हम इस चीज का अध्ययन, और रसायन में किसी पदार्थ के आंतरिक बनावट, संरचना और गुण का अध्ययन करते हैं। मतलब हम लोग सिंपल सी बात है कि भौतिकी में हम लोग किसी पदार्थ के बाहरी गुण का अध्ययन करते हैं, और रसायन में हम लोग किसी पदार्थ के आंतरिक गुण का अध्ययन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी नया हमारा चैनल है तो उतना लाइक तो जाएगा नहीं। आप लोग अच्छा अगर लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। और अगर आप लोगों को इतना आसान परिभाषा के साथ समझना है तो अगला वीडियो आएगा, उसको जरूर देखें। और हैंड रिटेन नोट्स चाहिए पूरे फिजिक्स का, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर आप लोग फॉलो कर दें। और हमें इंस्टाग्राम पे भी है, तो ज्ञानगिरी नाम से ही इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज चलता है, उसे भी आप लोग फॉलो करें। और फेसबुक पर भी है, तो वहाँ पर भी जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।